मुझे मुझे सबसे पहले ये कहना है गरिमा जी कि दिस इज नॉट अ डिबेट जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो। आज इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे बहुत गंभीर सवाल हैं और बहुत वैलिड सवाल हैं। हमने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव कैसे चोरी किया भाजपा ने, वो सुप्रीम कोर्ट तक हम लेके गए, वहां भी ये सीसीटीवी बंद करना चाहते थे। हमने दिल्ली में इनके फर्जीवाड़े दिखाए, कैसे इनके कार्यकर्ता विशाल भारद्वाज ने 11,000 एप्लीकेशन डाली नाम काटने की, असली लोगों की, जिन लोगों को उन्होंने डेड बताया उनके साथ बैठ के हमने प्रेस वार्ता की। इलेक्शन कमीशन चल पड़ी थी, ऑर्डर पास कर दिया था उनके नाम काटने को, हमने शोर मचाया। 50,000 वोट सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा से काटे गए, हमने उसका प्रमाण दिया। हमने प्रमाण दिया कि कैसे परवेश वर्मा एक इलीगली एक एमपी बंगला, उस टाइम पे जब वो एमपी नहीं थे, बंगला कब्जा के वहां पे उन्होंने 41 वोट्स उनके घर से निकल रहे हैं, नहीं जो लोकसभा के टाइम नहीं थे विधानसभा के टाइम हो गए। ये सब हमने लिखित में सबमिट किया, मैं खाली मौखिक रूप से नहीं बोल रही। आज प्रॉब्लम यह है कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया करते हैं और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक द इलेक्शन कमीशन वो अपने रिकॉर्ड डिजिटल नहीं कर पा रहा। मैं इस डिबेट को एसआईआर पे इसलिए लाना चाहती हूं क्योंकि अभी राहुल गांधी 8 महीने बाद प्रमाण दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के एज वी स्पीक धांधलेबाजी बिहार में हो रही है। आप सोचिए कि 38 में से 28 डिस्ट्रिक्ट जो हमेशा फ्लडेड रहती है बिहार में, वहां कौन से बीएलओ पहुंच के सबके 11 दस्तावेज हर एक के ले आए। 65 लाख नाम जो इन्होंने काटे, जो लोकसभा में वोट किए थे, वो लोग सारे उनको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे 65 लाख नामों को? क्या डर है? उसमें भी कुत्ते बिल्ली निकलेंगे क्या रीजन है? उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप है क्या? दिखाइए ना वो नाम, क्यों छुपा रहे हैं? आप ये सोचिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, जहां सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा अनपढ़ता और सबसे लोएस्ट बर्थ रेट रजिस्ट्रेशन। आप सोचिए, आप एक आंकड़ा देती हूं मैं आपको। एग्जाम्पल लीजिए कि 70% लोग हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके पास प्रमाण है, या वो स्कूल गए या कुछ हुआ 10th का उनके पास सर्टिफिकेट है। 30% लोग ऐसे हैं जो आंकड़े बताते हैं, इससे भी कम हो सकता है बिहार में। नहीं प्रियंका, आप तो लॉयर हैं, आप तो ये जानती हैं। प्रियंका, आप खुद लॉयर हैं, वकील हैं, वकालत पढ़ी है आपने। आप ये जानती हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस के, इलेक्शन प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद उसे सिर्फ हाईकोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। यू कांट स्पीक हियर एंड देयर। दैट इज ट्रू। आफ्टर द रिजल्ट्स, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद। अभी तो ये चोरी अभी दिख रही है ना। मैं इसलिए अभी राहुल गांधी जी पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती, उस पर भी करूंगी। एज वी स्पीक जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ब्लैक टू व्हाइट करके भाजपा की जेब में पहुंचाने का काम हुआ था उस असंवैधानिक स्कीम से, ऐसे ही एसआईआर की स्कीम से असंवैधानिक वोट भाजपा की जेब में पहुंचाने का काम हो रहा है। इसलिए उसके बारे में जरूरी बात करना है। जरूरी बात इसलिए भी करना है कि आप बताइए, अगर 70% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है और बाकी 30% इतने अनपढ़, गरीब और फ्लडेड एरिया में रहते हैं उन 28 डिस्ट्रिक्ट में, वो तो डर के मारे ही नहीं आएंगे। लेकिन एनालिसिस करके मैं राहुल गांधी पर एक बार ले आती हूँ आपको। रुकिए ना, आप कह रहे हैं आप बोलेंगी जी। राहुल गांधी एक सीट का एनालिसिस करके कहेंगे कि 100 सीटों पर गड़बड़ी हुई, प्रधानमंत्री देश के चोरी से बने हुए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या तथ्य थे, पर मुझे ये बिल्कुल पता है, जब हमने दिल्ली में चुनाव में तथ्य सामने रखे तो कांग्रेस का हर नेता चिल्ला रहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी के वोट कटते हैं नहीं कटते, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। ये इनके ऑन रिकॉर्ड बयान है, जो आप कहेंगी तो मैं भी सुना सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी वर्सेस मोदी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बहुत ही खराब टाइम है। एज वी स्पीक एसआईआर में बिहार में धांधलेबाजी हो रही है। ये धांधलेबाजी भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर कर रहे हैं। इस धांधलेबाजी में बहुत सारे प्रमाण सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बता दें कि यहाँ पे तुहिन सिन्हा जी बैठे, बहुत लर्नड आदमी हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि 2003 में सिर्फ 3% बर्थ रजिस्ट्रेशन था बिहार में, तो 2003 तक के आंकड़ों को इन्होंने क्यों सच्चा मान लिया? उनकी कोई वैलिडिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। 2003 के बाद ये कह रहे इलीगल नागरिक आ गया, जब सारा टाइम इनकी सरकार थी बिहार में। ये बड़े जरूरी गंभीर मुद्दे हैं। तो डिजिटल इंडिया पे आप सवाल पूछती हैं तो आप पे भड़क रहे हैं। प्रियंका, एक सेकेंड, इलेक्शन कमीशन अब क्या करे? इलेक्शन कमीशन पर आरोप है, ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। व्हाट शुड दे डू? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सीजीआई को हटा दिया जो रेकमेंड किया था, क्योंकि इनको अपने बंदे चाहिए थे सेटिंग करने के लिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रही नहीं है, गए वो टीएन सेशन के जमाने। ये बहुत अलग इलेक्शन कमीशन है। मेरा इनसे ये कहना है
कि आप पारदर्शिता के नाम पर पारदर्शिता से काम करना चाहते हैं तो ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन डालिए। जिन 65 लाख लोगों के नाम आपने काटे हैं उसको ऑनलाइन डालिए। जिसको आपने नागरिकता दी है उसके नाम ऑनलाइन डालिए। उनके कागज दिखाइए, नहीं तो कुत्ते बिल्ली डोनाल्ड ट्रंप निकलते रहेंगे। हाँ, गिरिराज ठीक है, ठीक है।